सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्ण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का दिल से अभिनंदन। और आज शुरू करते हैं एक जबरदस्त स्टैटिक जीके, जिसमें आज हम बहुत अच्छे अच्छे 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन ओपन करके और दिमाग को भी ओपन करके शुरू करते हैं आज का सेशन। और कुछ भी काम शुरू करने से पहले उन परमपिता परमात्मा को जरूर याद कर लेना चाहिए, जिनकी बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं और कुछ सीख पा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जी इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं। देखिए, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिंदगी में उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इस श्लोक के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले देखिए, सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान संतुष्ट है वो अपने जीवन में भी खुश है और दूसरों के लिए भी। कहने का मतलब क्या है कि आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक तो मन में शांति बनी रहेगी और सुख ही सुख मिलेंगे। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, ना तो मन में शांति बनी पाएगी और ना ही सुख मिल पाएगा। तो इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम उन बच्चों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जो बच्चे राधा कृष्ण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बड़े प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। ऐसे बच्चे देखिए बहुत ये खुद भी मोटिवेट रहते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं उन बच्चों को जो टीचर का भी हौसला बुलंद करते हैं। ये एक किस्म से लीडर बच्चे होते हैं और सिलेक्शन के आसपास ही रहते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पढ़ते हैं, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 है आपके पास। सबसे पहले जो बच्चे अब जुड़े हैं राधा कृष्ण एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, उन बच्चों का दिल से अभिनंदन। और यहाँ पर देखिए ग्वालियर, जयपुर, लखनऊ, जबलपुर, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है जबलपुर। देखिए इसको जो गठित किया था, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको गठित किया था जबलपुर को। देखिए पश्चिमी मध्य रेलवे को किसने? जबलपुर और भोपाल मंडल ने। नोट कर लीजिए, जबलपुर और भोपाल मंडल ने इसको गठित किया था। ये पहला आपका क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। हमारे कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो कोशिश कीजिए अगर आप आने वाले एग्जाम देना चाहते हैं तो ऐसे ही हमारी एक 20 क्वेश्चन की क्लास होती है डेली सेम टाइम 4 बजे। तो मैं आशा करूंगा कि आप इसमें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देन अगर आप चाहते हैं पूरे डिटेल में पढ़ना तो आप हमारी राधा कृष्ण एकेडमी ऐप पर जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर वहां पर भी आप पूरी डिटेल से इन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चे। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, देखिए कितनी अच्छी बात, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है बच्चे? कोलकाता में। ठीक है, और इसकी हमारी एक स्पेशल क्लास भी है लाइब्रेरी से संबंधित, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सबसे पहले देखिए, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? देखिए कौन सा है बच्चे? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात, 1600 किलोमीटर, याद रखना बच्चे। और काठियावाड़ क्षेत्र में, काठियावाड़ क्षेत्र में, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज देखिए क्या है? सबको मालूम है, तिरंगा है। प्यारा तिरंगा हमारा है ना। 22 जुलाई, नोट कर लीजिए इसको, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था, है ना, स्वीकार किया था। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इससे आ गया कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो इसका
3:2। ये नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का क्या संकेत है? वैसे भी देखिए जानते हैं व्हाइट जो कलर है वो शांति का प्रतीक है और व्हाइट कलर तो सबसे यूनिक कलर है। देखिए कितना अच्छा है, इसका ऑप्शन पहले में ही रहेगा, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत, है ना। कितनी अच्छी बात है, शांति, है ना, और सत्य, ये बहुत अच्छे वर्ड है ना। अगर इन वर्डों को जीवन में उतार लिया जाए ना बच्चे, जीवन ही धन्य हो जाए। अगर किसी को शांति मिल जाए, है ना, शांति कैसे मिलेगी? वो सत्य के मार्ग पर चल के शांति मिलेगी। चलिए, असत्य कुछ दिन चलता है लेकिन लंबा नहीं चलता, सत्य हमेशा सत्य साथ देता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए तो यहाँ पर इलाहाबाद टिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इसमें 3 डिवीजन है। कौन कौन से? पहले आप तो लिख लीजिए, तीन डिवीजन। कौन कौन से? इलाहाबाद, इलाहाबाद, आगरा और झांसी। नोट कर लीजिए, इलाहाबाद, आगरा और झांसी, इसमें 3 डिवीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हमें आता है तो एक बार मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए उत्तर पश्चिमी रेलवे का जयपुर। कोशिश करिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। देखिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है ना। सबसे बड़ी झील कहाँ पर है खारे पानी की? उड़ीसा में। तो कौन सी हो सकती है उड़ीसा में? तो यहाँ पर चिल्का झील है। और अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी की झील है वूलर झील। ये भी नोट कर लीजिए, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ठीक है बच्चे। तो वूलर झील है, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। ये भी नोट कर लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर, ये मीठे पानी की झील है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया था, तो हमारे अमित शाह के द्वारा। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यहाँ पर गोरी, मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था, पृथ्वीराज चौहान को। देखिए वैसे तो काफ़ी युद्ध हुए, मैक्सिमम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया, लेकिन फाइनली 1192 में जब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर यहाँ पर किसकी? गुलाम वंश की स्थापना करी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? गुलाम वंश। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार की नींव, ये भी याद रखना बच्चे, कुतुबुद्दीन मीनार की नींव रखने वाले भी कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना बच्चे। और इसको कुतुब मीनार को पूरा कराने वाले इसी के दामाद इल्तुतमिश, याद रखना बच्चे। और गोरी के 4 गुलाम होते थे, उन 4 गुलाम में से एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता था। और इसने देखिए गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ये गोरी का गुलाम होता था। चलिए नेक्स्ट भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक, कोरियोग्राफर थी? कौन भाई? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो सरोज खान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब खिलाड़ी पूछा है तो 11 है ना, 11। देखिए इसमें ये भी पूछ सकता है कि कितने फील्ड खिलाड़ी होते हैं और कितने, टोटल तो 11 हो गए इसमें। इसमें बच्चे 10 तो होते हैं फील्ड खिलाड़ी, फील्ड, और एक होता है गोलकीपर, गोलकीपर, गोल्फ कीपर, गोल्फ कीपर बोलते हैं इसको। तो टोटल कितने हो गए? 11। नोट कर लीजिए, है ना। अब बात करते हैं बच्चे, प्राचीन नीमराना बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर अलवर। देखिए कितना अच्छा, ये वैसे ही लोकेशन से ही पता चल जाता है कि आपकी राजस्थान की लोकेशन है। राजस्थान के अंदर बहुत प्यारी प्यारी आज भी बहुत इमारतें हैं, जो बहुत पुराने टाइम की इमारतें हैं। देखिए कितनी बड़ी कितनी सुंदर इमारतें, ठीक है भाई। कभी आपको समय लगे तो आप जरूर विजिट करके आए। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आया। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया?
तो इसका आंसर पानीपत है। देखिए पानीपत में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पानीपत एक युद्ध स्थल रहा। पानीपत को वीवर्स ऑफ सिटी कहते हैं, इसको युद्ध नगरी भी कहते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक युद्ध पानीपत के अंदर हुए। क्योंकि देखिए दिल्ली जो जाने का रास्ता मेन होता था वो पानीपत से होता था, और जितने भी रूलर आए मैक्सिमम लोग दिल्ली पर अटैक करना चाहते थे और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर पानीपत में जितने भी हुए, पानीपत में मैक्सिमम युद्ध लड़े गए। तो यहाँ बाबर और इब्राहिम लोदी का बैटल भी 1526 में हुआ। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है कि इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मरने वाला पहला शासक था। याद रखना बच्चे, इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मरने वाला पहला शासक था। और बाबर ने 1526 में जो यहाँ पर लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से बैटल से। एक तो बाबर के द्वारा तुलगामा नीति, तुलगामा नीति युद्ध नीति इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चे, तुलगामा युद्ध नीति। और यहाँ पर संकरा रास्ता डिजाइन किया गया। तो उस्मानी नीति से, उस्मानी ये भी नोट कर सकते हैं, उस्मानी जो उस्मानी नीति है, उस्मानी नीति से तोपों को लगाया गया, ठीक है बच्चे। और बाबर के द्वारा प्रसिद्ध दो तोपची मुस्तफ़ा और उस्ताद, और कहीं ऐसी हिस्ट्री कहती है कि बाबर के द्वारा इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया। तो फाइनली इस युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई, याद रखना बच्चे। और इस युद्ध को 1526 में बाबर ने पानीपत में जीत लिया गया। और युद्ध जीतने के बाद बाबर के द्वारा यहाँ पर काबली बाग बनाया गया। अपनी मुमताज की याद में इसने काबली मस्जिद बनवाई और महल बनवाया। आज भी अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कई बार ये पानीपत लोकेशन नहीं होती, कई बार ये पानीपत लोकेशन नहीं होती, तो यहाँ पर पानीपत की जगह काबली बाग लिखा होता है कई बार, काबली बाग। तो नोट कर लीजिए, ये काबली बाग में ही पानीपत का पहला युद्ध हुआ। और इसके बाद 1556 में एक युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच पानीपत का, वो भी बहुत ऐतिहासिक युद्ध रहा। इसके बाद 1761 में भी युद्ध हुआ मराठों और अफगानों के बीच में, जिसमें अफगानों ने मराठों को हरा दिया, अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव को। वो भी बहुत ऐतिहासिक युद्ध रहा। अगर आप चाहते हैं कि इन बैटल को अच्छे से पढ़ा जाए तो आप हमारी ऐप पे जाकर वहाँ पर आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं। चलिए, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 2008 से। वैसे इसकी जो प्लानिंग प्रॉपर 2007 में कर ली गई थी, लेकिन यहाँ पर इसकी जो शुरुआत हुई बच्चे 2008 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती? किस देश के साथ नहीं लगती? वो श्रीलंका के साथ नहीं लगती। याद रखना बच्चे, क्योंकि श्रीलंका और भारत को हिंद महासागर अलग करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सीमा सड़क संगठन, है ना। तो इसकी स्थापना 1960 में, ये भी नोट कर लीजिए 1960। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, तो यहाँ पर सरोजनी नायडू जी, देखिए सरोजनी नायडू। लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्रीज का, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक प्रसिद्ध क्या बच्चे, यहाँ पर बांसुरी वादक, वो आप फोटो से ही जजमेंट कर सकते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, तो बांसुरी का। और भगवान कृष्ण देखिए बांसुरी बजाते थे, कितनी प्यारी बांसुरी बजाते थे। पूरे वृंदावन के जितने भी पक्षी, हर कोई मोह मगन हो जाता था। बांके बिहारी लाल जी की तो बात ही निराली है भाई। तो ऐसी हमारी, हम तो यही कहेंगे कि आप सभी खूब पढ़ते रहे और बांके बिहारी लाल जी की कृपा बरसती रहे आप सभी बच्चों पे। और आज शिवरात्रि के मौके पर सभी को भगवान शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सब बच्चों पे कृपा करे, ऐसे ही खूब बच्चे पढ़ते रहे और खूब सिलेक्शन देते रहे। देखिए बच्चे, हमें ज़िंदगी में कभी मेहनत करनी छोड़नी नहीं चाहिए। स्ट्रगल में, ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आते हैं, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे बच्चे जो काफ़ी समय से पढ़ रहे होंगे और लगे रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अब तक पेपर नहीं हो रहे हैं,
अब तक सिलेक्शन हुई है, तो कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। देखिए अभी देखिए हम श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं, है ना। ऐसी चीजें सीखते हैं कि हम यहाँ पर श्लोक मेन मोटिव है कि अगर आप एक पॉइंट भी पकड़ गए और उसी पॉइंट को जीवन में उतार गए तो मे भी आपका जीवन तो धन्य हो जाएगा और हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस भी इंसान ने पेशेंस किया, सब्र किया और मेहनत की, और देखिए कोई भी काम है अगर उसको फल की इच्छा से किया जाता है तो वो शायद पूरा नहीं होता, क्योंकि हम ये भागवत गीता में भी लिखे हुए बातें, भागवत गीता में बिल्कुल साक्षात लिखा है कि हम कोई भी कार्य है हम फल की इच्छा से ना करके उसको आप कर्म की इच्छा से करते रहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, कुछ खूब अच्छी सोच है आपकी, पॉजिटिव सोच है, अच्छा सोचते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, हम शुद्ध भोजन करते हैं, तो भगवान देखिए भगवान भला करते हैं, भगवान सबके साथ है क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, है ना। भगवान तो 100% हमारे साथ है, लेकिन हमें रियलाइज करना कि भगवान हमारे साथ है, वो हमारे अंदर की बात होनी चाहिए कि हमें विश्वास होना चाहिए अपनी मेहनत पर और भगवान पर, और एक दिन आप 100% सफल होंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चों का दिल से अभिनंदन। राधे राधे।